डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दो ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनका रिसेंटली हमने किडनी कैंसर्स के लिए रोबोटिक सर्जरी करी है। एक पेशेंट थे जिनका आज से 6 साल पहले 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब उनको 2024 में जो ट्रांसप्लांट किडनी थी उसके अंदर एक ट्यूमर डेवलप हो गया था। यूजुअली ऐसी केसेस के अंदर वो ट्रांसप्लांट किडनी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। हालांकि हमने इनके लिए रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन किया और हमने इनका पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी की, जिसमें हमने ट्यूमर को रिमूव किया और किडनी जो थी उसको हमने पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद उनको ना किसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, ना कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और ऑपरेशन के 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। सिमिलरली एक और पेशेंट जिनको किडनी के अंदर एक 14 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था और आगे चल के हमें स्कैन में पता लगा कि उनका जो ट्यूमर है वो खून की जो बड़ी नस है इंफीरियर वेना कावा उसके अंदर आ चुका था। इनके केस में भी हमने रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के बाद हमने किडनी को पूरी तरीके से रिमूव किया और जो इनका इंफीरियर वेना कावा के अंदर थ्रोम्बस आ गया था, ट्यूमर आ गया था, उसको भी हमने रोबोटिक टेक्निक से ही कम्प्लीटली रिमूव किया। उसका जो रिपेयर था वो भी रोबोटिक टेक्निक से हुआ। यूजुअली ऐसे ऑपरेशंस में 2 लीटर के आसपास तक ब्लड लॉस होता है, बट रोबोटिक टेक्निक से जब ये ऑपरेशन हुआ तो इसका ब्लड लॉस जो था वो 200 ml के आसपास रहा और पेशेंट विदिन 3 दिन ऑपरेशन के डिस्चार्ज हो गए और आज ये दोनों ही पेशेंट्स अपनी लाइफ विदाउट कैंसर कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऑपरेशन के अंदर जो कॉस्ट है वो लगभग कैंसर का ऑपरेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट एग्जैक्टली सर्जरी का क्या कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है, बट रोबोटिक टेक्निक से जो अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो लगभग 70-80 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। ऑपरेट करने के बाद ये गारंटी होती है कि दोबारा वहाँ पे कैंसर नहीं होगा? सबसे ये जो बीमारी का जो स्टेटस है वो उस पर डिपेंड करता है, स्टेज पे डिपेंड करता है। कभी भी कोई 100% कंफर्मेशन इस चीज़ का नहीं होता, लेकिन इस चीज़ की फॉलोअप के लिए हम रूटीन स्कैन और रूटीन टेस्ट जो है वो पेशेंट के रेगुलर बेसिस पे करवाते रहते हैं। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को बहुत सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपने स्कैन को या अपने फॉलोअप को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि अगर कभी भी ये डिसीज़ वापस आती है तो हम उसको अर्ली टू अर्लीस्ट स्टेज पे डिटेक्ट करना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे ताकि उसका सही ट्रीटमेंट उस टाइम पे हो पाए।